कल तो औरतों की क्रिकेट हुई भाई, बड़ी जबरदस्त हुई, हार गया पाकिस्तान। मैच देखा कल थोड़ा सा मैंने, वो भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, इस वजह से देखा मैंने। बस यार, हमारे अंदर इतनी ही बर्दाश्त है। कल पापा की परियां हारी हैं, 12-0 हो गया है। पिछले महीने से लेके अब तक 4-0 हम इंडिया से हार चुके हैं। जो दिल को लगा हुआ है कि 12-0 हो गया, कभी हम इंडियन विमेन को हराएंगे कि नहीं हराएंगे। देखिए, बात यह है कि ये सवाल करते हुए हम कर तो लेते हैं ये बात, लेकिन हमको वो सिस्टम, वो स्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज़, उन सारी चीज़ों को भी देखना होता है। इस वर्ल्ड कप में तमाम टीमें जो खेल रही हैं उनके हालात कुछ और हैं, पाकिस्तान विमेन के हालात कुछ और हैं। इनको बेचारियों को पूरे साल मैच नहीं मिलते, अपनी लीग तो दूर की बात है, दूसरी लीगों में जाके खेलने का मौका नहीं मिलता। उसके बाद हम इनसे एक्सपेक्ट करें कि ये बड़ी टीमों को हराए, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, क्यों क्वालिफायर्स में जिस तरह से हमारी लड़कियां खेली थी तो एक उम्मीद हुई थी कि ये उन टीमों को हराएंगी जिनसे इनका एक्चुअली मुकाबला बनता है। बांग्लादेश से हारना नहीं बनता था, आगे श्रीलंका को हराना हम एक्सपेक्ट करते हैं इनसे, तो वो अगर कर ले तो वही बहुत है। सबसे पहले बासित भाई से शुरू करते हैं, क्योंकि ये इस सेटअप को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इन लड़कियों के साथ काम भी कर चुके हैं। बासित भाई, एक स्टेप आगे जाते हैं, 2 स्टेप पीछे आते हैं। क्वालिफायर्स में ऐसा खेला था, उसके बाद अब जिस तरह का ये डिस्प्ले हमने देखा, दुख होता है देख के। नजीब, ये वही बात है जिस तरह कामरान के टाइम में टीम थी ना हमारी, वुमेन्स के पास भी, जब तक सना मीर थी कप्तान, साथ में बिस्मा थी, नैन आबदी थी, आयशा जफर, ये वो निदा डार, ये लोग वो मतलब एक बेंच था जिसको हम बोलते थे क्रिकेट जानते भी हैं, समझते भी हैं और मेहनत भी करते हैं। मुझे हैरत है इस टीम में निदा डार नहीं है, जो एशियन कंडीशन की बहुत अच्छी ऑफ स्पिनर भी है और बैट। मैच देखा कल थोड़ा सा मैंने, वो भी इंडिया और पाकिस्तान का मैच था, इस वजह से देखा मैंने। मैं ये समझता हूँ कि 30-35 ओवर तक पाकिस्तान ने बहुत अच्छा पकड़ा हुआ था इंडिया को। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया की टीम 215, 220 इससे ज़्यादा रन नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन नीचे से आके जो ऋचा घोष ने जो 35 रन किए ना 20 बॉल पे, ये वो देखने में भी लगती हैं ज़रा छक्के वक्के मारती, ज़रा हाइट वाइट भी अच्छी है, जानवान भी थोड़ी सी अच्छी है उनकी। तो उन्होंने आगे जो नीचे से रन्स किए ना, वो बड़ा उनको फ़ायदा दिया। उसके बाद मैं जो डियाना है उनकी बॉलिंग देख रहा, डियाना बेग, उन्होंने तकरीबन 70 रन दे दिए, 3-4 विकेट्स तो लिए, लेकिन रन्स बहुत ज़्यादा दिए। फिर उसके बाद एक और बॉलर, उन्होंने भी 50 रन दिए। तो अगर इतने एक्सपीरियंस बॉलर अगर इतने ज़्यादा रन्स देंगे और इतनी आसानी से आप मार खाएंगे, ऊपर से इतने जल्दी जो है वो आउट कर लिए थे, मतलब यानी तकरीबन 200 के नज़दीक या इतने 5-6-7 विकेट्स गिरी हुई थी इनकी। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इतने रन्स नहीं होना चाहिए थे। और फातिमा सना जो उनकी कैप्टन है, मैं पहली दफ़ा मैंने देखा उनको, मैं आपको सही बताऊं, मुझे मज़ा आया। अच्छा, मुझे उनका एटीट्यूड मज़ा आया। एक तो उनकी एज 23 साल, जो एटीट्यूड, ऐसे एटीट्यूड होना चाहिए एक कप्तान का। बॉलिंग आ रही है, बॉलिंग में वो जान मार रही है, टीम को मतलब फील्डिंग सेट करने में, ठीक है, जब वो आउट करती हैं वो एग्रेशन जो है, मतलब नज़र आ रहा है एक कप्तान जो है एफर्ट कर रहा है। उस बॉलिंग भी उसने बड़ी ज़बरदस्त की है। तो इस किस्म का कप्तान वाकई मुझे ऐसा लगता है सही कप्तान बनी हुई है वो, जिस तरीके से वो एफर्ट करती हुई, एफर्ट करती वो नज़र जो आती है, मेरे ख्याल में ऐसे ही कप्तान हो और जीतना चाहिए था यार। कहने का मकसद ये है कि अगर आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, साउथ अफ्रीका में जो सीरीज़ है उसमें अगर आप 280 या 250 रन से ऊपर आप बना सकते हैं, तो फिर 247 तो आपको चेस करना चाहिए था। लेकिन मुझे जो ऐसा लगता है कि जो इंडिया के बॉलर्स ने बॉलिंग की है ना शुरू के जो 8-10 ओवर जो थे ना, वो मैंने पूरे देखे हैं, पूरे 8-10 ओवर देखे हैं। मैंने बोला चले यार, मैं वुमेन्स की क्रिकेट कभी देखता नहीं, आज देखता हूँ। वो जो बॉल स्विंग कर रहे थे ना, सीम स्विंग जो हो रहा था, उसमें जो है हमारे बैट्समैन की जो टेक्निक है वो हमें जो है वो नजर आई कि नहीं यार, अभी आपको मजा आया देखने में। अब आप आगे मैचेस इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस स्पेशली मैं इस वजह से देखा क्योंकि जो एशिया कप में जो हुआ है ना इंडिया पाकिस्तान का, मैं ये सोच रहा था कि यार यहाँ तो 3 के 3 मैच आ रहे, तो एशिया कप में 3 के 3 मैच मेंस की टीम हार गई। अगर ये जीत जाती है तो कम से कम फिर हम भी कुछ जरा तगड़ी सी ट्वीट कर देंगे कि भाई विमेंस ने तो क्रिकेट हरा दी है, आप क्या बातें कर रहे हैं ना, शेक हैंड करें। इंडिया पाकिस्तान का जो एक जिंक्स था ना, एक इंडिया की जो एक विनिंग स्ट्रीक थी वर्ल्ड कप में, वो पाकिस्तान की खवातीन ने तोड़ी थी। अच्छा, हाँ, पहला मुकाबला इनको हराया था, लेकिन अभी भी इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान की खवातीन से। फिर बॉलिंग में अभी हम नैन आबदी से भी बात करेंगे, जो पाकिस्तान की तरफ से पहली ओडीआई सेंचुरी बनाने वाली खिलाड़ी हैं। 2012 में उन्होंने अभी आप देखें, अगर हम स्टैट्स देखते हैं 159 पे पूरी टीम आउट हो गई। हाँ, इस पे सिदरा अमीन जो है 81। कमाल कल वो जब बैटिंग कर रही थी, मुझे ऐसा लगती है कि विमेंस की बाबर आजम बैटिंग कर रही है। सही बता रहा हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ। हो सकता है सिदरा इस बात पे देखें, उसकी वजह बता रहा हूँ क्योंकि वो जिस तरीके से खेल रही थी, एक एंड से उसने विकेट हाथ में रखी हुई है, दूसरे एंड से आउट हुए जा रहे हैं, मतलब कोई साथ दिया नहीं उसका, सिदरा अमीन का किसी साथ नहीं दिया। उसके बाद मुझे तो बाबर आजम ही लग रहा है भाई, भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ 200 किए हैं। हाँ बिल्कुल, अभी साउथ अफ्रीका जो सीरीज 200 किए हैं, तो
उसके अलावा तो कोई ऐसी परफॉर्मेंस मुझे नजर नहीं आ रही, कोई साथ देने वाला कोई नहीं। साथ देने। यार अगर आप साथ देते तो मेरे ख्याल ये रन चेज हो सकते थे। भारत की वुमेन्स ने जब से पाकिस्तान की वुमेन्स को हराया तब से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है। उनका यहाँ तक कहना है कि आखिरकार कब तक हम हार बर्दाश्त करें। एक तरीके से देखा जाए तो भारत की वुमेन्स ने 12-0 मतलब 12-0 की लीड बना ली है। 12 मैच भारत की वुमेन्स टीम जीत चुकी है। वहीं पाकिस्तान की टीम अभी एक भी मैच भारत से वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाई है। सेम वही सिचुएशन है इनकी जैसे कि मेंस में भी 11-0 की सीरीज अब तक बना ली है भारत की टीम ने, क्योंकि आपको अभी पता होगा एशिया कप 2025 में लगातार 3 मैच भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से ठोके थे, जिसमें फाइनल भी शामिल था। अब यही हालत है वुमेन्स में भी भारत की बेटियों ने वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तान को 88 रन से ठोका है, उससे पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। क्योंकि आपको बता दें कि पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन का स्कोर खड़ा किया था भारत की वुमेन्स टीम ने, जिसके जवाब में मात्र 159 रन बनाकर ही पूरी की पूरी पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई, जिससे पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। उसका यह तक कहना है कि जब मेंस से हमारी कोई उम्मीद नहीं है तो वुमेन्स से हम क्या ही उम्मीद रखें, क्योंकि जिस तरीके से हमारे मेंस ने हमें बिल्कुल एक तरीके से बोलने लायक नहीं छोड़ा, वही हाल हमारी वुमेन्स की टीम कर रही है। और आप देखिए पहले तनवीर अहमद कितना ज्यादा मीडिया के सामने अपना गला फाड़ रहा है। मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। अभी चंद दिन पहले मेंस जा रहे, अब ये खवातीन भी हार गई। बहरहाल इंडिया इज़ फार मोर सुपीरियर देन अस, और ये हमें पता ही है, स्पेशली इन विमेंस क्रिकेट। और यहाँ मुकाबला थोड़ा तगड़ा हो सकता था लेकिन हो नहीं पाया, उस पर भी कोई गिला नहीं है। ठीक है, हमें तो किसी बात पे गिला ही नहीं होता, वो हम तो रोटी को चोची कहते हैं, इसलिए हमें गिला भी नहीं होता भाई किसी बात का है। मुझे लाइट फिर वो तुम लोगों ने वही कर दी, ज़रा मुझ पर मार दो ये सही तरह प्लीज़ अगर मौका मिले। ठीक है, तो ये बात है, तो ये आप लोग देख लें भाई अगर हो सकता है तो। ठीक है, क्रिकेट लगा दूं ज़रा, मैं बता दूं लोगों को कि आ गए, बाबर भी आ गया है, बाबर खेलने वाला है। कुछ दिन में बेचैन रूहें जो है ना उन्हें मैं बता दूं, जितने लोग बेचैन हैं, बेताब हैं, जिनको प्रॉब्लम हो रही थी कि बाबर नहीं है, एशिया कप हो गया, बाबर नहीं है, ट्राई सीरीज हो गई, हाउ इज़ दैट पॉसिबल इन पाकिस्तान क्रिकेट के बाबर के बगैर इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हो गई, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई आ गया, और आ जाता है तो फिर जाता नहीं है, ये है बड़ा नेस्ती। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आप लोग कर लें, बाकी प्यार मोहब्बत भी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। और कल जिस तरह से हारी हैं, क्यों हारी है, टॉस पर कंट्रोवर्सी हो गई, ओ भाई नेस्तियों इधर आ जाओ, कोई टॉस पर कंट्रोवर्सी देखा आपने, इतना कंट्रोवर्शियल टॉस हुआ कि भाई वो पाकिस्तान टॉस जीत गया लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, हालांकि आया वो हेड्स, और सबको ही पता होगी अब तो ये कहानी। मैंने खैर कल कुछ मिस किया ये अपने फैमिली गेट टुगेदर की वजह से, लेकिन इट्स अबे 4 संडे हो गए, तो हर संडे ही हार रहे हैं हम। अब कैसे बोलेंगे कि पूछो ना संडे कैसा रहा, कैसा रहा वैसे संडे, अच्छा रहा नहीं रहा, बम्बाट रहा नहीं रहा। बाबर इज़ बैक भाई, बाबर आ गए, इज्जत माप जनाब हजरत बाबर आजम साहब अब खेलते हुए दिखेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उनका कमबैक हो गया है। बहुत सारी और भी बातें हैं कि फला हट जाएगा, फला आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ पिंडोरा बॉक्सेस भी खुले हैं कि अब टाइटल पर क्या क्या लगाऊं। वो प्रोग्राम में बैठे वकार यूनिस साहब, वो अहमद शहजाद ने जो रोना गाना गाया हुआ था, उन्होंने उससे डिनाई कर दिया कि मैंने तो कभी अहमद को ड्रॉप होकर बेंच पे बैठ के कहा कि लोग हारते हैं, बद्दुआएं देते हैं अगर उन्हें ड्रॉप कर दो। वो तो मुकर गए, अब अहमद शहजाद के अगले जवाब का इंतजार है। पाकिस्तान क्रिकेट में ये वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी चलती हैं क्योंकि ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और है, शोर बरपा रहता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 3 बार हम इंडिया से हार गए, अब मिल कुछ ही नहीं रहा, तो लोग कह रहे हैं भाई कप्तान की टीम में जगह नहीं है आगा सलमान की, आगा सलमान साहब की जगह नहीं है। अबे तो बाकियों की कौन सी जगह है। शोएब अख्तर कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हम इंसान हैं, जानवर नहीं है, हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें करें कि दोनों मैच अपने हैं, 6-0 का क्या मतलब है। अब इंडिया ने आपको बताया कि बेटा 4-0 का क्या मतलब है, 12-0 का क्या मतलब है। हमारे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है कि इंडिया के खिलाफ जब भी मैच आए पाकिस्तान का, चाहे वो पापा की परियां हो या पापा के परे हो, हम हर दफा इंडिया से हार जाए। तो स्टॉप प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया। हर दफा इंडिया आती है, हमारा घंटा बजाती है, चाहे सामने पापा की परियां हो, चाहे पापा के परे हो। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, आपकी मोहब्बत रहेगी, क्योंकि हम पाकिस्तानी तो वैसे ही जलील हो चुके हैं। अगर आप भी लाइक ना करेंगे तो भाई पाकिस्तान से तो वैसे ही मैं गालियां खाता हूं, तो आपकी सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि बात जब हक की करूंगा तो लोगों को मर्चे लगेंगी। सबसे पहली चीज मैं यहां शोएब अख्तर की एक बात बता दूं, उन्होंने बोला यार कि छोड़ दो क्रिकेट। पहली बात तो ये है कि क्रिकेट ही छोड़ दो, लेकिन दूसरी बात ये है कि बहुत मजबूरी है, अगर क्रिकेट खेलनी है तो फिर इंडिया के साथ ना खेलो, क्योंकि कल को हमने भी दुनिया घूमनी है, कभी उससे मिलना है, कभी भज्जी से मिलना है, ठीक है, कभी किससे मिलना है। तो यार लोग हमें ताने देंगे कि बेटा इंडिया से क्यों नहीं जीतते, पापा की परियों। देखिए जब से भारत की वुमेन्स टीम भी पाकिस्तान से हारी है ना, तब से पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार हम करें तो करें क्या।
अब देखिए पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद का ये कहना है कि यार मैंने थोड़ा बहुत मैच देखा कि भारत पाकिस्तान का मैच था तो इसलिए देखा, क्योंकि ये हमेशा से आपको पता होगा कि भारत के विरोध में रहता है, हमेशा से आपने देखा होगा कि भारत के खिलाफ ये बोलता है। लेकिन इससे बोलने लायक ना तो वुमेन्स ने छोड़ा हमारी, ना मेंस ने। अब ये कुछ बोलता, वुमेन्स ने भी बुरी तरीके से पाकिस्तान की टीम को 88 रन से हरा दिया, तो ये चुपचाप अब पड़ा है मीडिया के सामने। देखिए कोई भी इसका बयान नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा एशिया कप 2025 में कितना ज्यादा चीख रहा था, कितने ज्यादा टीम इंडिया पे उल्टी सीधे ब्लेम लगा रहा था कि एम्पायर खरीद लिया इन्होंने, आईसीसी में सारे कुछ इनके लोग बैठे हैं, ये तरह तरह की बातें ये करता है। इनकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अपनी टीम की खराब परफॉर्मेंस पर बात नहीं करेंगे, की बातों पर बात करते हैं। आपको पता होगा कि इसमें थोड़ा सा एक रनआउट का मामला था, वो आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल जायज था, उसे आउट दिया गया, तो उसको लेकर भी पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि जबरदस्ती आउट दिया गया है, इन्होंने थर्ड एम्पायर खरीद लिया। ऐसे ही एशिया कप में आपने देखा होगा कि फकर जमान का कैच जब संजू सैमसन ने पकड़ा था तब भी इन्होंने इस तरीके का रोना लगाया था। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तानियों का यह है कि अपनी हार पर बात ना करके इधर उधर की बात करते हैं। अब वही देखिए आप, भारत की बेटियों ने जिस तरीके से पाकिस्तान को हराया ना, पाकिस्तान को खुद समझ नहीं आ रहा है कि मेंस में इनकी हार हो रही है, वुमेन्स में इनकी हार हो रही है। एक तरीके से पाकिस्तान के नसीब में हार ही हार लिखी हुई है। ऊपर से दिन भी काय का संडे और पाकिस्तान की हार, ये तो हमेशा से चलता आ रहा है और आने वाले फ्यूचर में भी चलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल SPL क्रिकेट क्लब को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।